देखो एक दिन बाद पूरे भारत में और बल्कि पूरे विश्व में जहाँ भी भारतीय संस्कृति के लोग रह रहे हैं वो कृष्ण जन्माष्टमी जरूर मनाओगे, है ना। आए साल देखो आप महाराष्ट्र में कुछ और तरीके हैं, कुछ और रिवाज है उनका, जिसमें मटकी फोड़न का रिवाज है। तो ये सारी चीजें शास्त्रों में, भक्ति के शास्त्रों में हमें आज तक देखने को मिल रही है और आम आदमी इसमें हिस्सा लेता है क्योंकि थोड़ा बहुत उसकी जिंदगी में परिवर्तन, अल्पकाल का सुख शांति वो महसूस कर रहा है, तभी हिस्सा लेता है। आज मैं इसके बारे में आपको एक सच्ची बात है तो असल में क्या थी और इतने समय बाद हम क्या कर रहे हैं, क्या मना रहे हैं, इसके ऊपर आपको थोड़ा से पॉइंट्स टच करूंगा। दुनिया का नाटक बड़ा गजब का बना हुआ है। इसमें समय समय पर द्वापर युग से, द्वापर और कलयुग, इन दो युगों में, खासकर द्वापर युग में बहुत गजब की तपस्वी आत्माओं ने जन्म लिया है। तपस्वी किसको कहेंगे? जिन्होंने अपनी साधारण घर गृहस्थी को नहीं अपनाया और इस दुनिया को, इस मानवता को, इस समाज को कुछ देके जाना है और ऐसी चीज देके जाना है जो कई शताब्दियों तक सेवा करे। सेवा करे मतलब कि मनुष्य के मन में जो बुराई धीरे धीरे आ जाती है और फिर वो घर कर लेती है और ऐसा बन जाता है वो पशु जैसा, वो चीज नहीं हो, ऐसा कुछ करके जाएंगे। ये विचार लेके बहुत सी आत्माओं ने भारतवर्ष में जन्म लिया और उन्होंने क्या क्या रचना रची। किसी ने रामायण रची, किसी ने भागवत रची, किसी ने महाभारत जैसा महाकाव्य रचा। पुस्तकें और भी बहुत हैं लेकिन ये मेन मैं बता रहा हूं। तो श्री कृष्ण का जो जिक्र आता है वो भागवत और महाभारत में आता है। अब असल बात क्या थी कि श्री कृष्ण तो रचना जिसने ये लिखी है, जो पुस्तक लिखी, उसका पहले तो हमें मकसद जानना पड़ेगा कि वो किस मकसद से उसने लिखी। उसका मकसद ये था कि जो भी इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा वो अछूता नहीं रहेगा, यानी उसके अंदर कुछ अच्छाई, कुछ हिम्मत, बड़ा बनने की, बड़ा करने की, पहाड़ तक उठाने की ऐसी हिम्मत आनी चाहिए। इस टाइप से लिखूंगा और वो उसके जचनी चाहिए कि हाँ असल में ऐसा हुआ होगा। इसके लिए मैं प्राकृतिक चीजों को भी उनके अनुरूप लिखूंगा, जैसे भाषा है या और जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनको भी इस किताब में, इस पुस्तक में जताऊंगा, ताकि किसी को ये डाउट नहीं रह जाए कि ये बात तो हुई नहीं और वैसे ही कहानी बना रखी है। इस उद्देश्य से उन महाकवियों ने, आप सोचो कितनी बड़ी सोच थी उनकी, यानी कोई बात बताऊं लेकिन वो उसमें डाउट न रहे कि ये हकीकत में थी या ऐसे कहानी फिल्म बना दिए गए। ये मकसद से उसने अपने जीवन को लगा दिया। उन्होंने बाल बच्चे, खाना पीना, शौक ये नहीं पकड़े, सिर्फ ऐसी पुस्तक बनाऊंगा, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। और इस मकसद से वो कहीं गुफाओं में, कंदराओं में बैठा रहा सारी उम्र और घर वालों को बोल दिया भाई मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम डिस्टर्ब मत करना मुझे आके। जैसे देशभक्तों ने भी कह दिया था कि भाई हम इस देश में इसको आज़ाद कराने के लिए पैदा हुए हैं, हम ये ब्याह शादी करके, बालक पैदा करके और साधारण मर जाना ये हमें कबूल नहीं। यही मकसद
उन महान आत्माओं का था जिन्होंने हमें आज ये ग्रंथ दे रखे हैं। लेकिन वो भगवान तो थे नहीं, सोच ऊंची थी, आम आदमी से तो काफी ऊंची थी। तो उन्होंने ऐसे काव्य रचे, उसमें कितनी तरह के रस डाले। अब आप माताओं को शायद रस समझ में ना आए, प्रेम रस, वीर रस, कई तरह के रस, यानी उनको पढ़ते पढ़ते आदमी का मन बुराई से अंदर से धुल जाए, अंदर से वो साफ हो जाए। ये बात सुखी नहीं जाए कि बात सुनी फिर असर नहीं करा, ऐसा नहीं होना चाहिए, अंदर तक जाए, ऐसे बाण थे वो। तो ऐसा मकसद लेके उसने देखा कि अगर मैं इसका हीरो, इस कहानी का हीरो आदमी को बना दूंगा तो ये बात फीकी पड़ जाएगी, लोग मानेंगे कम। उसने हीरो बनाया भगवान को, कि भगवान से ऊपर तो कोई आदमी है नहीं, ना कोई गुरु, ना कोई महात्मा, भगवान सबसे ऊपर है। तो उसने भगवान को इसमें सुप्रीम बना के, लेकिन उसको ये नहीं पता था, उसको इतना तो आइडिया था कि भगवान भी इस नाटक में आता तो होगा, पर कैसे आता होगा और क्या करता होगा, इसका उसके अपने अजम्पशंस थे, उसके अपने आइडिया थे जो उसके मन में आ रहा था। उस रूप में उसने उनको लिखा। तो उसने श्री कृष्ण को ऐसा पाया कि ये कैरेक्टर इसमें फिट बैठेगा। फिर भगवान की उसने कल्पना की कि भगवान क्या क्या कर सकता है और इस मानवता के लिए कितना बड़ा कल्याण कर सकता है। इसकी कल्पना करके उसने इस चरित्र में वो सारी चीजें डालने की कोशिश की। तो अब हम बात लेते हैं श्री कृष्ण के जन्म से लेके, कि उसका जन्म हुआ तो बताते हैं कि उसके माँ बाप जेल में, और एक बहुत बुरा शासन वहां चल रहा था, बहुत बुरा टाइम चल रहा था, जिसको बोलेंगे कंस का राज्य, है ना। कंस के जेल में देखा है, वहां उसका जन्म हुआ। अब असल बात क्या है, हमने तो वो कहानी के आधार पे जो कि तो पकड़ रखी है, और हम समझते हैं वहां मथुरा में कंस की कोई जेल होगी, कहीं कोई चीज मिल भी गई, ऐसी कोई पुरानी कोई बिल्डिंग मिल जाती है तो हम सीधा कथा पे उतराते हैं, हाँ फलानी कथा में इसका जिक्र है और ये बागी ये वैसी ही है। असल में ऐसा है नहीं, ये आज मैं आपको बताऊं। असल बात क्या थी कि भगवान का इस धरती पे आने का रोल कब का है, जब ये दुनिया में पापाचार बढ़ गया, धर्म गलानी, कयामत का टाइम, ऐसा टाइम चल रहा हो। तो वो टाइम पे उसने दिखा दिया कंस का राज्य। कंस का किसी ने जरासंध का दिखा दिया, रामायण लिखने वाले ने रावण का दिखा दिया, और उसने कैरेक्टर राम को बना दिया। असल बात थी शिव की, क्योंकि भगवान तो शिव है जिसका शरीर नहीं, शरीर वाला जिसके जन्म होगा, गर्भ से जन्म होगा, वो भगवान कैसे होगा, वो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये बात उस कवि को नहीं पता, उस लेखक को नहीं पता, और दुनिया को देना चाहता है वो गजब की चीज है, भागवत महाभारत। तो उसने अपनी समझ से श्री कृष्ण को वो कैरेक्टर दे दिया, और उसकी जितनी महिमा, जितनी लंबी वो सोच सकता था एक भगवान के बारे में, वो सारे कर्तव्य उसने उसके जन्म से लेके उसके बचपन तक के उसमें जोड़ दिए कहानियों के रूप में। कहीं कोई कुब्जा की कहानी बना दी, कहीं दोस्ती निभाई, तो उसके लिए कौन था वो, सुदामा की कहानी बना दी। सारी चीज जोड़ने की कोशिश की कि भगवान जब आता है तो देह के संबंधों को छुड़ाने के लिए वो खुद करके दिखाता है कि देख मेरे से जुड़ जा, मैं दोस्त भी हूँ, मैं भाई भी हूँ, और मैं सुंदरी बनाने वाला भी हूँ। उसने खूब कोशिश करके गजब का एक काव्य हमें दे दिया, और इस काव्य ने बड़ी सेवा भी की। जो भगवान जब तक धरती पे असल में नहीं आता तब तक ये कहानियां ये बहुत गजब की सेवा करती हैं। तो ये उस बंदे की तपस्या थी जिसने लिखा। तो आज मेरे दिल में आ रहा है कि उनको भी हम थैंक्स बोल लें जिन्होंने भगवान के आने से पहले इस दुनिया को, इस समाज को बिना पैसे लिए, बिना खर्चा के अपना जीवन देके ऐसी सुंदर रचना दी। आप सब उसके लिए एक बार ताली तो बजा दें।
अब श्री कृष्ण का एक कैरेक्टर तो ये हो गया कि भाई बचपन से लेके युवा अवस्था तक उसने जो भी खेल पाल दिखाए कि भगवान ऐसे ऐसे करता है, ये कल्पना थी उसकी। दूसरा उसमें एक मेन चीज है जहां हमको ये पता चलेगा कि कृष्ण भगवान नहीं है। ये इस पर मैं आपको एक खास चीज बताना चाहूंगा। देखो, जब महाभारत में युद्ध शुरू होता है तो आपने देखा होगा गीता का ज्ञान जिस टाइम भगवान यानी श्री कृष्ण को भगवान मान के चल रहे, जब वो सुनाने वाला होता है तो ज्ञान की शुरुआत होती है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो पहला श्लोक है। तो वहां से जब शुरुआत होती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था टीवी में जब वो एपिसोड शुरू हुआ, क्योंकि उस टाइम पर सारे देवता जो आसमान में दिखा रखे, हमने आसमान में देवता रहते हैं कहीं ऊपर, वो सारे के सारे वहां इकट्ठे हो गए थे कुरुक्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में। क्यों इकट्ठे हो गए थे? क्योंकि उन्होंने बताया कि जो राज इस सृष्टि की रचना के, इस नाटक के जो दबे पड़े हैं, आज तक कोई महात्मा गुरु देवता नहीं बता पाए, वो राज आज खुलेंगे। क्योंकि वो जो बिना रथ वाला है वो रथ पे आके ये राज खोलेगा। ये देवताओं का बताया हूं मैं, देवताओं के तो आके सब हाथ फैलाते हैं ना, कि इसको तो पता ही होगा। वो देवता भी उस दिन दिखाया कि आसमान में छा गए, बड़ा अपना काम छोड़ के, जिसका जो भी काम था वो छोड़ के फुर्सत में वो वहां आगे देखने सुनने के लिए कि वो राज जो आज तक दबे पड़े थे कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, ब्रह्मा पहला आदमी कैसे था, और पता नहीं कितनी बातें थी, पवित्रता की भी थी उसमें। वो सारे के सारे क्यों इकट्ठे हो गए? क्योंकि वो आएगा, वो बोलेगा, रथ पे चढ़ के बोलेगा जिसका अपना रथ नहीं। अब देखो, भक्ति में या कवि ने ये कल्पना तो अच्छी की, लेकिन रथ में गड़बड़ होगी। रथ आम आदमी की तरह उसने घोड़े वाला रथ समझ लिया, जबकि बात क्या थी असली? रथ और रथी और अर्थी, तीन बातें हैं ना, रथ रथी अर्थी। तो रथी आत्मा, रथ शरीर, और अर्थी जब मृत हो जाता आदमी, रथी चला गया। तो रथ के ऊपर आना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गीता की, क्योंकि क्या ये ज्ञान कुर्सी पे बैठ के या वैसे नहीं सुना सकता था, रथ जरूरी बताया। रथ का बड़ा जिक्र है, रथ यात्रा भी निकालते हैं, रामायण में भी रथ का जिक्र है। देखो कितनी जगह रथ का जिक्र है, भागीरथ का भी जिक्र है, रथ यात्रा भी है। हर एक देवता के रथ भी दिखाया है, उसकी सवारी फलाना, उसकी सवारी गधा, उसकी सवारी जुआ, दिखाए कि नहीं रथ है। लेकिन रथ के ऊपर किसी ने कभी विचार नहीं आया कि रथ असल में शरीर। अब शरीर की जरूरत क्यों पड़ी गीता ज्ञान सुनाने के लिए? रथ की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सुनाने वाले के पास रथ नहीं होता, वो एक ज्योति है, निराकार है। न उसके पास आकारी रथ है और न उसके पास साकारी रथ है। आकारी और साकारी देवताओं के पास है, हम मनुष्यों के पास है। उसके पास केवल बिंदी, वो एक बिंदी है निराकार, उसका आकारी साकारी दोनों रथ नहीं है। वो एक ही ऐसा है जिसके पास ये दोनों रथ नहीं होते। तो वो इस नाटक में जब आए, इस कर्म क्षेत्र में जब उतरे, इस सृष्टि नाटक में जब उतरे और इसको ठीक करने के लिए कुछ बताना चाहे, जिसको बोलते हैं गाइड करे, सारथी बने, तो उसको रथ जरूरी है। ये रथ किसका लिया उसने? किसका रथ लिया? कहानी के अनुसार किसका लिया? अर्जुन का। अर्जुन कौन? उस कर्म क्षेत्र में जिसके आगे कोई टिक नहीं सका ज्ञान से पहले भी। सारे कौरवों के जो महारथी थे उनको एक ही चिंता थी कि किसी तरह से उसको रोका जाए, बस बाकी चार ने तो हम सुलट लेंगे। वो एक गजब है,
तो ज्ञान होने से पहले भी अर्जुन कौन, जो सबसे आगे चलने वाला हो, सबसे तेज दौड़ने वाला हो, जिसकी निशानी घोड़ा दिखाना पड़ा। किसी शास्त्र में उसकी निशानी बैल दिखा दी, शिव पुराण में जैसे बैल दिखा दी कि शिव का रथ कौन बनेगा, बैल। यानी जो कमाई में, अर्जित करने में गजब का तेज हो। तो ब्रह्मा बाबा का जीवन जब हम देखते हैं तो ये परचून की दुकान से शुरू होकर थोड़े से दिनों में कहां तक पहुंच गए, ये तक। और इनके कस्टमर भी राजा महाराजा, छुटपुट से नहीं। ऐसी जिसकी लगन हो, कमाई हो, वो है बैल। ऐसी जिसकी दौड़ हो, जो सबसे आगे निकल जाए, वो है रथ। वो है एक नंबर, पुरुषार्थ में एक नंबर, हर एक चीज में एक नंबर, यानी नंबर एक आत्मा। अब नंबर एक आत्मा माना श्री कृष्ण की आत्मा ने आखिरी जन्म में जो रथ ले रखा था। फिर से बताऊं, श्री कृष्ण जो एक नंबर की आत्मा है, उसने आखिरी जन्म में जो रथ ले रखा था, जो शरीर ले रखा था, उस रथ की जरूरत भगवान को भी पड़ी। किस लिए? क्योंकि उसकी जो गहरी बातें हैं निराकार की, वो वही आत्मा पकड़ सकती है जिसने सारा खेल गजब का खेला हो और सबसे आगे निकल गया हो। तो असल बात तो ये थी कि बिना रथ वाला जब रथ में अवतरित होके, रथ पे चढ़ के जब बोलता है, तो वो सृष्टि के अनेक राज जो किसी के भी समझ में नहीं आए थे, वो खुलते हैं, जिसको बोलते हैं गीता का ज्ञान। ऐसी कल्पना कवि ने करके, बड़ी कोशिश करके वो रचना रची और उसने आज तक भी सेवा की। लेकिन वो किताब अब होते हुए भी, वो शास्त्र आज होते हुए भी, वो नैतिक पतन जिसके लिए ये ज्ञान दिया गया था, वो रुक नहीं रहा। आज भी जैसे दीदी ने बताया कि डॉक्टरों के साथ क्या क्या हुआ, उस लड़की के साथ क्या हुआ, ये कहाँ रुक रहा है? जबकि गीता का इतना प्रचार भी हो चुका है और भी लोग इसमें लगे हुए हैं, लेकिन ये चीजें तो नहीं रुक रही। तो ये जो समय है ना, असल में परमात्मा ने खुद जब बताया, क्योंकि हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है भगवान के आने से पहले हमारे पास क्या है, और दूसरा है भगवान आने के बाद क्या करना है। ये भगवान के आने से पहले की सारी कथाएं हैं, शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, ये कल्पना से कर करके हमने शास्त्र बना रखे हैं, आदमी ने बनाए। क्योंकि भगवान तो आएगा ना आए, लेकिन हमें समाज को तो डांटना है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चाहे लिख के, चाहे पुलिस खड़ी करके, किसी तरह अपराध तो रोकने हैं ना। लेकिन भगवान आने के बाद क्या है? भगवान आने के बाद हमें इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि ये कल्पना थी, इनमें कोई चीज नजदीक, सत्य के नजदीक भी थी, और कोई बहुत अजीब सी भी थी जो नहीं हो सकती। परमात्मा के आने के बाद पुरुषार्थ कुछ और है, वो ब्रह्मा बाबा ने जैसे करके दिखाया, क्योंकि परमात्मा तो शिव है और जिसके तन में आता है वो ब्रह्मा बाबा है। तो असली तो ये कहानी श्री कृष्ण की है ही नहीं, ये जन्म श्री कृष्ण का कुछ नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण तो सतयुग में जन्म लेगा, उसकी कहानी कौन लिखेगा? सतयुग का ही पता है लोगों को, सतयुग में भी रोड़े दिखा रखे हैं, तो फिर सतयुग का कहां पता है? असली कहानी है ये ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की, लेकिन दोनों मिला दी। श्री कृष्ण को भगवान भी दिखा दिया, श्री कृष्ण को देवता भी दिखा दिया, पुरुषार्थी भी दिखा दिया, क्योंकि उसने सांप पे चढ़ के डांस किया। तो सतयुग में तो सांप डांस कुछ है ही नहीं। तो ये कब की बात है? फिर संगम की, जब भगवान आया और उसने बोला कि इस दुनिया का अगर कल्याण करना है तो इन सांपों के ऊपर चढ़ जा। सांप कौन से? विषय विकार, इन पर विजय पा। यही गीता ज्ञान है कि ये 5 विकारों पर विजय पा। तो ये पुरुषार्थ की कहानी है, और उसकी हाईएस्ट जो पराकाष्ठा है, वही कहां तक पहुंच गया वो बंदा थोड़े से टाइम में, उसकी कहानी है। ये ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा का है ये सारा सौदा। श्री कृष्ण का इसमें कोई रोल है नहीं, श्री कृष्ण की आत्मा कह सकते हैं,
कि श्री कृष्ण की आत्मा ने ऐसा किया, लेकिन श्री कृष्ण भगवान नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान है तो फिर गोपेश्वर कौन है? गोप का भी जो ईश्वर है वो कौन हुआ फिर, अगर श्री कृष्ण ही है तो? गोप का ईश्वर कौन है? गोपेश्वर शिव। जैसे राम का ईश्वर रामेश्वर है, गोप का ईश्वर गोपेश्वर, गोप श्री कृष्ण है, तो उससे भी बड़ा गोपेश्वर हुआ ना। तो सारा खेल तो शिव बाबा का है, और इसीलिए रात में जन्म दिखाया है। शिवरात्रि में भी रात्रि शब्द आता है, यहाँ भी जन्माष्टमी में रात्रि आता है, कि उसके आने से ये परिवर्तन हुआ, ऐसे ताले खुल गए, ऐसे लोग जो है बंधन मुक्त हो गए। तो ये काम तो शिव के बिना कैसे होगा? श्री कृष्ण क्या करेगा इसमें? श्री कृष्ण को तो रचना दिखाया है, पुरुषार्थ कर करके ब्रह्मा बाबा इतनी स्पीड से आगे बढ़े कि उसको लोगों ने ये समझ लिया कि ये भगवान ही तो है। तो मेरी सोच तो एक ऐसी है। अच्छा, ओम शांति।